हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है बहुपद, उसको कंटिन्यू करेंगे। कल जैसे कि बच्चों हमने देखा कि बहुपद में हमने क्या किया, बहुत बेसिक चीजें भी हमने बहुपद के बारे में जानी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप बहुपद के प्रकार, किसके पद पे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पद के अनुसार। फिर हमने घात के अनुसार भी जाना कि भाई 3 तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। सारी बेसिक चीजों को हम अपना कवर करके चल रहे हैं, जो कि हमारी बुनियाद है, उस टॉपिक का बुनियाद है, बेसिक है। क्यों? मैं आपको हमेशा बोला है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट पावर है हमारे किसी भी चैप्टर को आगे तक फिनिश करने के लिए और हर एक चीज को बारीकी से जानने के लिए। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है ड्रीम ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। जी हाँ, ये शब्द कहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। इन्होंने बोला है ड्रीम ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स। हमारे जो ड्रीम सपने होते हैं, हमेशा सपने क्या है, ट्रांसफॉर्म होते हैं थॉट्स, आपके विचारों में। और वो विचार किस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, विचार क्या करवाते हैं आपसे, वो एक्शन यानी आपसे वो कार्य कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपके एक्शन होंगे। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जो आपके सपने हैं, हमेशा सपने अच्छे रखें और ऊंचे रखें। अगर आपके सपने अच्छे होंगे, ऊंचे सपने होंगे, तभी आपके मन में जो आपके सपने होंगे, आपके विचार भी उसी सपने को लेके होंगे कि हाँ मुझे ये करना है, बनने के लिए मुझे ये करना है। और वो विचार आपसे अच्छे एक्शंस, जो एक्शंस आपके होंगे, जो डेली लाइफ में एक्शंस होंगे, या जो आपके कार्य, जो जिस तरह से आप कार्य करते हैं, वो सब आपके उन थॉट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, ये हमने कल देखा कि भैया टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पावर एंड एक्सपोनेंट, यानी कि भाई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़े यहाँ पे। जो और ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो थे, ये घात के आधार पर थे। ये किसके आधार पे थे? घात के आधार पे हमने ये पॉलिनोमियल्स के हमने टाइप पढ़े थे। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पे, यानी कि पद के आधार पे। पहले हमने पढ़ा मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है? जिसमें एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो। और एक पद क्या, एक पद आपको पता है पद क्या होता है? ये एक पद है ना। इससे पहले मैंने आपको पूरा बेसिक बताया था कि पद होते हैं, ये हमारे टर्म्स होते हैं, ये हमारे टर्म्स हो गए। ठीक है, 3 टर्म्स हो गए। ये हमारा एक पॉलिनोमियल होने के लिए टर्म्स होना जरूरी है, कांस्टेंट अचर, और वेरिएबल्स चर, नॉन नेगेटिव डिग्री, यानी कि जो पावर होगी आपकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। एंड जो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था, हमने ये देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमने टर्म्स के बेसिस पे पढ़े थे। तो टर्म्स के बेसिस पे जब हमने टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल पढ़े, तो मोनोमियल एक पद ही होता है, जिसमें एक ही पद हो। आप देखो, एक पद है, एक पद है प्लस। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो टर्म्स होगा, जो हमेशा जो टर्म होंगे, जो पद होंगे, वो हमेशा मस्ट बी स्प्लिट बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। जैसे अगर ये इसके बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है ना 3xy, तो ये अपने आप में एक टर्म है। और अगर इसको लिख दूं मैं 3x प्लस y, तो यहाँ पे आपके 2 टर्म हो गए। ठीक है, क्योंकि एक टर्म आपका 3x हो जाएगा, एक टर्म आपका y हो जाएगा। ये बीच में प्लस से कट रहा है, बीच में प्लस से 2 अलग भागों में बट रहा है। ठीक है, तो ये टर्म्स के बारे में भी कुछ रिवीजन करते हैं। बाइनोमियल्स द्विपद, जहां 2 पद होते हैं, तो एक पद ये रहा, 2 पद ये रहे। वैसे एक पद ये रहा, 2 पद ये रहे। ट्राइनोमियल नाम से ही तीन पद, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये तो पद के अनुसार हमने क्या किया, व्याख्या की पॉलिनोमियल्स की, बहुपद की, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। फिर आगे हम आए जब हमने घात पे देखा। भाई घात के आधार पर अपने बहुपद के प्रकार देखे। भाई हर जगह अलग घात है। लीनियर पॉलिनोमियल, जब जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या होगी आपकी, हाईएस्ट पावर आपकी 1 होगी, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था। फिर हम क्वाड्रेटिक में आए, जिसको द्विघाती बोलते हैं, नाम से ही पता लग रहा है द्वि। तो द्वि बच्चों, जिसकी हाईएस्ट पावर आपकी 2 होगी, जिस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 होगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बोलते हैं इनको, ये एक्सप्रेशन होता है। और इनको अलग अलग कर दें तो टर्म होते हैं। ये टर्म हो गए और ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब ये मत सोचना सर क्या ये इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश में एक्सप्रेशन लगाया हुआ है। अब काफी बच्चे इंग्लिश मीडियम के, कुछ हिंदी मीडियम के हैं। तो बच्चों प्लीज, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप अभी इस चीजों को इग्नोर करोगे, तो आगे जाके आप लोगों के लिए ही डिफिकल्टीज आएंगी। हायर क्लासेज में आप जाएंगे तो वहां पे आप लोगों के लिए डिफिकल्टीज आएंगी। वहां पे आपको टीचर ये नहीं बोलेगा कि ये द्विघाती है, वहां पे टीचर आपको क्वाड्रेटिक करके बोलेगा। तब आप बोलोगे अब ये क्वाड्रेटिक क्या हो गया।
ठीक है, तो अभी आपको हम चीजें समझा रहे हैं, तो उन चीजों को समझो, उन चीजों को नोट डाउन करो, बिकॉज ये सही मौका है और सही समय है इन चीजों को जानने का। इंग्लिश है कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी एक इंग्लिश लैंग्वेज है, और मैथ्स में तो इंग्लिश और हिंदी का कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बस आपको कुछ कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में आप चैप्टर देखेंगे अपना, तो 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें जिसमें जो ऐसी इक्वेशंस होंगी, ऐसे समीकरण होंगे जिसमें घात 2 होगी। ठीक है, अब क्यूबिक देखते हैं। क्यूबिक में मतलब नाम से पता लग रहा है क्यूब, तो जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 3। देखो यहाँ 2 भी है, बट इसको हम फिर भी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। ठीक है, ये हमारा क्विक रिवीजन हो गया कल का, इसको नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर ये है और हमारे इसमें जितनी भी अचर है बच्चों, आप इसको नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लो पहले। चलिए अब देखते हैं कुछ नई चीज, इसमें जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, कि पॉलिनोमियल जीरो कब होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद है ना, शून्य, बहुपद के शून्य, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब बच्चों अगर मैं इसको लिखूं 3x² प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, अगर इसमें क्या कोई मुझे बता पाएगा ये क्या, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था ये क्या है, ये क्या है 3, और यहाँ पे x² क्या है, कोई बताएगा मेरे को, एनीवन? क्या कोई बताएगा कि यहाँ पे x² क्या है और ये 3 क्या है? 3 बच्चों यहाँ पे इसको हम अचर बोलते हैं, अचर यानी कि कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। कांस्टेंट ये है, एंड x² जो x ही होते हैं हमारे वेरिएबल होते हैं, मैंने कल भी बताया था। ठीक है, ये चर होते हैं। अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 का बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस इसमें लगाएंगे तो बहुत इजीली हमें क्वेश्चंस आप इजीली से कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको देख लेते हैं एक बार। अगर मैंने बोला अगर क्या हो जाता है, ये पॉलिनोमियल के जितने भी हमारे पास कांस्टेंट हैं ये अगर 0 हो जाएंगे, ये 3 भी 0 हो गया, ये 5 भी 0 हो गया, ठीक है, और ये कांस्टेंट अचर ये भी 0 हो गया, तो ये पूरा पॉलिनोमियल कैसे दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है, ये सब 0 हो जाएंगे, तो आप देखोगे कि पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 0, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 0। तो जब इस पूरे पॉलिनोमियल की पावर 0 हो गई तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी आएगा आगे, ये मैं आपको भी बता के चल रहा हूँ, बहुपद के शून्य का भी हम पढ़ेंगे। थोड़ा इतनी सी चीजें आप जान लें कि हम क्या होता है, ये जब पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, पूरी इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, उसको हम कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्य। अगेन बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में आप ये मत सोचो कि इंग्लिश में पॉलिनोमियल क्या ये वर्ड आ गया हम नहीं सुनते, तो पॉलिनोमियल बच्चों अच्छी बात है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों को आप लिखें और दोनों को आप जानें। ठीक है, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट ये पढ़ने वाला है बच्चों, ये हायर क्लासेस में आपको बहुत मुश्किल से आपको हिंदी में बुक्स मिलती हैं अगर आप 12th के बाद करोगे, और ये आपका सही मौका है इन चीजों को ग्रैब करने का, इन चीजों को लर्न करने का। आगे जाके इन चीजों को लर्न करोगे या आगे जाके चीजों को सीखोगे तो काफी लेट हो जाएगी। हर एक चीज का एक प्रॉपर वक्त होता है, एक प्रॉपर समय होता है, और वो आपके लिए वो समय अभी है। ठीक है, तो ये हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, सिंपल सा। ये सिंपल सा मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा था कि कभी अगर हमारे कांस्टेंट 0 हो जाए, अचर 0 हो जाए, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या जाती है, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अब हम डिग्री में आते हैं। डिग्री, एक डिग्री भी हमने पढ़ा है, डिग्री, इसमें आपको डिग्री होगा। ठीक है, डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, डिग्री मतलब होता है बच्चों, डिग्री मतलब होता है पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर। ठीक है, सबसे ज्यादा घात। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन आपको होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सप्रेशन आ गया 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2। अब आपको बोला कि भाई इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, क्वेश्चन आया इसकी डिग्री क्या है, तो बस आपको घबराना नहीं है। डिग्री मतलब कि सबसे बड़ी पावर क्या है, तो आपने देखा सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 4। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत छोटी छोटी चीज है, अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आसान है। 9 की मैथ्स बहुत आसान है, आपके लिए बहुत इजी मैं 9 की मैथ्स बना दूंगा, बहुत सिंपल है। तो डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो गई इसकी 4। इसको नोट डाउन करें, फिर बढ़ते हैं आगे। 0 ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के हल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.1 एक्सरसाइज जो हम करेंगे इसके बेस पे करेंगे। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे हम 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। मैं कोई इसमें एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया ये, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अच्छा, आप लोगों ने क्या ये चीज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि पद के आधार पर,
ये चीज लिखी थी, अगर लिखी थी तो हाथ खड़ा करो, अगर नहीं लिखी थी तो भी बताओ, लिखी थी तो हाथ खड़ा करो, नहीं लिखी है तो 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, नोट डाउन कर लो उसको बच्चों, नोट डाउन कर लो। ये भी आप कभी पूछ सकता है कि ये क्या है, मोनोमियल क्या होता है, और मोनोमियल याद रखना, मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल का प्रकार जरूर है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जरूर है, बट मोनोमियल एक पदी को हम बहुपद नहीं कहते, नाम से ही समझो ना, बहुपद, बहुपद बहुत सारे पद, बहुपद, तो मोनोमियल एक पदी को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे कभी भी। दूसरी बात, एक चीज इसमें स्टार पॉइंट ये लिखना, दो और दो से ज्यादा जितने भी पद आते हैं उसको हम बहुपद कहते हैं, टू और मोर देन टू टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आराम से आप लोग लिखिए बच्चों, और आपको जो समझ में नहीं आता है ना, आप हैंड रेस कर सकते हैं आपके सिस्टम में, और चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। पूरा मिटा देते हैं पहले। अब देखिए, पहले हमको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना, थोड़ा हम और बैक में चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और पीछे चलते हैं और अच्छे से समझ में आए। बहुपद, नाम से ही पता लग रहा है हमको, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हों, बहुपद है ना, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, हमने हिंदी में पढ़े हैं ना, सिंगुलर, प्लूरल, तो वही यहाँ पे बहुपद। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ टर्म, जो टर्म्स की जो है, जो पद की क्या हो, चेन हो। टर्म्स मतलब क्या होता है, पद होता है, ठीक है। ये सब लिखते रहना, हिंदी और इंग्लिश दोनों काम आएगा आगे। आगे जिसको मैथ्स लेनी है 11th-12th में, जिसको आगे इंजीनियर बनना है, साइंस उसमें जाना है, फील्ड में जाना है, तो प्लीज आप इस चीज का याद रखें, नहीं तो आगे जाके आपको इसमें काफी छोटी छोटी, ये छोटी छोटी चीजें तो और दिक्कतें पैदा करेंगी। जब टीचर वहां बोलेगा हायर एजुकेशन की टर्म्स, अब आप बोलोगे टर्म्स है क्या, आपको तो पद पता है, इस बट अगर आपको दोनों चीज पता होगी तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो यही पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ टर्म्स, यानी पद की चेन होती है। अब समझते हैं पद क्या होता है, हमने कल ये पढ़ा था। तो पद क्या होता है, पद से आप ये देखिए, जैसे मैंने लिखा 2x, ये 2x लिखा है ना, इस जो ये x है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं, और जो ये 2 है इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, अचर बोलते हैं, अचर। ये अचर क्यों है, क्योंकि दो, दिल्ली में भी दो है, देहरादून में भी दो है, अमेरिका में भी दो है, ठीक है, दो हमेशा दो ही रहेगा। चर, चरने वाले क्या होते हैं, जैसे गाय भैंस है चरते हैं, एक जगह तो नहीं चरते ना, हमेशा अलग अलग जगह चरने जाते हैं, जो वेरिएबल्स। तो जो x है, x की वैल्यू आपने देखी हुई, कभी 0 आती है, कभी 10 आ गई, कभी 5 आ गई, कभी 100 आ गई। x अपने आप में स्थिर नहीं है, x की वैल्यू बदलती रहती है, चाहे x हो, चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे c हो, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको वेरिएबल, इसको हम चर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये 2x है, ठीक है, एक पद। अब यहाँ हम आए, हमने देखा यहाँ पे कितने पद है, 1 और 2, तो हमने इसको बोल दिया नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या। आपसे पूछेंगे कितने, आपसे पूछेंगे इस पॉलिनोमियल में कितने पद हैं, तो आप बोलोगे सर इस पॉलिनोमियल में 2 पद हैं। फिर हम आगे आए, 2x माइनस 3y प्लस 4, इसमें कितने पद हैं, तो मैं बोलूंगा इसमें 3 पद है। अब एक चीज और बताता हूं बच्चों, चलो आप में से कोई मुझे बताओ, 4xyz ये कितने पद हैं, इसमें कितने पद है, कोई बच्चा बताएगा, कोई भी स्कूल का, 4xyz इसमें कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कोई भी बच्चा। तो अब आप देखेंगे इसमें जो, अब बच्चों ये चीज समझो, जो इन्होंने कहा अभी 4xyz, मैं कह रहा हूं जो टर्म्स होते हैं, हमेशा टर्म्स को हमेशा स्प्लिट हम करते हैं, यानी टुकड़ों में बांटते हैं, हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर उसमें लगा होगा, प्लस या माइनस का साइन उसमें लगा होगा, तो हम टर्म्स को स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये तो एक ही है ना पूरा 4xyz, अगर x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 3 हो, z की वैल्यू 1 हो, तो एक अगर इनको प्लस करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ही नंबर बन के आएगा ना, 4 दूनी 8 3 24 है, तो एक ही पद। तो कभी भी अगर डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो तो पद एक ही गिना जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी पद की कहानी, ठीक है, इसको लिखना है तो लिखो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये तो थी बच्चों पद की कहानी कि पद क्या होते हैं, ये हमने पद के बारे में हमने समझ लिया कि पद ये होते हैं, ठीक है। छोटी हम हर एक छोटी छोटी चीजों को समझ के चलेंगे ताकि हमको आगे जाके दिक्कत ना आए। फिर बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमने देखा, आगे अब एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद के लिए क्या क्या होना जरूरी है, एक बहुपद के लिए क्या क्या होना जरूरी है, तो वो हम देखेंगे। तो एक बहुपद के लिए सबसे पहली बात है बच्चों, सबसे पहला क्या है, उसकी टर्म्स, उसके अंदर पद होने चाहिए, ठीक है, पद होना है। कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए, देखो कांस्टेंट है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स होने चाहिए, देखो वेरिएबल्स है उसके अंदर। नॉन नेगेटिव डिग्री या पावर या पॉजिटिव पावर, कहने का मतलब है कि अगर 5x की पावर -2 नहीं होनी चाहिए,
हमेशा जो पावर रहेगी आपकी प्लस में रहेगी, 5x² रहेगी। तभी अगर कभी भी पावर माइनस में हो तो आप उसको पॉलिनोमियल नहीं कहोगे, ठीक है, वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो एक बहुपद नहीं होगा। तो उसके लिए पॉलिनोमियल के लिए हमेशा जरूरी है कि जो आपकी पावर हो वो हमेशा पॉजिटिव हो। फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म, हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। या तो अगर वो घट रहा है 4x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस 4x², तो आप देखो यहाँ पे पावर घट रही है 5 4 2, या तो ऐसे उसमें हो, या फिर आप इसमें हो 3x² प्लस 5x प्लस 4, देखो यहाँ से 2 इसकी पावर 1 फिर 0, या स्टैंडर्ड फॉर्म हो, या बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में हो। बट अकॉर्डिंग टू आवर बुक, अकॉर्डिंग टू हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें a b और c क्या है, कांस्टेंट है, और जो x आपको दिख रहा है वो चर है, यानी कि वेरिएबल है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल था, में मैंने बना दिया पॉलिनोमियल। अगर आपसे कभी कोई पूछ लेता है कि हाँ भाई 9th क्लास में हो, पॉलिनोमियल पढ़ा है, पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब करो, हमें बिना पेन उठाया बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, बिना पेन उठाए बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप बोल दोगे कि सर पॉलिनोमियल एक ये हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल है, जहाँ पे a b c हमारे क्या है, नंबर्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड ऑल द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को बच्चों पावर भी बोलते हैं, ठीक है, देखो नए नए वर्ड दिख रहे हैं आपको, एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट पावर होता है। और जितनी भी एक्सपोनेंट होगी x की, क्योंकि x ही है, वेरिएबल x है, x की जितनी भी पावर होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, यानी कि वो नेगेटिव नहीं होंगी, वो पॉजिटिव होंगी, नॉन नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो ऐसे हमने पॉलिनोमियल को क्या है, समराइज किया कि ऐसे एक बहुपद को हम बता सकते हैं। क्लियर? इसको अगर नोट डाउन करना है तो नोट करो। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार देखते हैं पद के आधार पर, ठीक है, पद के आधार पर। तो पहले हमने पढ़ा मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मतलब होता है सिंगल, इंग्लिश में मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, तो नाम से हिंदी में तो नाम से पता लग रहा है एक पदी, जिसके अंदर केवल एक पद हो, ठीक है, मोनो मतलब सिंगल। तो जिसके अंदर केवल एक पद होंगे उसको हम मोनोमियल कहते हैं। तो 2x 4x², 2 5x³ -5y², ये हमारे क्या है, ये हमारे एक पद ही है सारे, ठीक है, जिसके अंदर पद कितने हैं, एक है। फिर आते हैं बाइनोमियल्स में, यानी कि जिसके अंदर द्विपद, द्विपद, ठीक है, पॉलिनोमियल को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं बच्चों, ठीक है, साइन ये है पॉलिनोमियल का, pxp अंदर x। अगर मैं इसके अंदर पी वाई लिखूंगा तो आपके सारे जो पॉलिनोमियल होंगे वाई के फॉर्म में होने चाहिए, फिर ठीक है, ये होगा। तो अब यहाँ जैसे वाई वाले, तो यहाँ इसको मैं पी वाई लिखूंगा, इसको मैं पी वाई लिखूंगा, ठीक है, यहाँ आगे हम पढ़ेंगे सब चीजें, अभी तो हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा चीजों को बारीक जान रहे हैं। अब ये पॉलिनोमियल है, इसमें कितने हैं, द्विपद, जिसके अंदर पद कितने हो, दो, और बाय मतलब होता है टू, इंग्लिश में बाय को दूसरा मतलब होता है टू। तो दो पद हो, तो आपने देखा एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद, तो जितने भी दो पद वाले हैं वो हमारे बाइनोमियल्स होंगे। और हाँ, इसमें मुझे पावर से कोई मतलब नहीं है, किसी की घात चाहे 3 है, किसी की घात चाहे 40 है, किसी की घात चाहे x² - 4 है, चाहे कोई सिंपल x - 4 भी है, तो रहेगा ये द्विपद ही, दो पद है तो इसको हम बाइनोमियल्स ही बोलेंगे। फिर हमारा तीसरा आता है बच्चों ट्राइनोमियल, तीसरा आता है ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स होता है त्रिपदी, नाम से पता लग रहा है, त्रिपदी यानी कि तीन पद, ट्राई मतलब तीन, तो तीन पदी के अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख के दूं, तो ये एक पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं, तो इसके अंदर तीन पद होंगे, x² प्लस 4x प्लस 5, या फिर x की पावर 50 प्लस y प्लस z, ठीक है, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स हो गए जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम अभी यही करते हैं, प्लस x की पावर 49 प्लस 4, ठीक है, चाहे x² प्लस 4 प्लस 5x, ये लिख दो। तो ये हमारे पास, आपने देखो इसमें तीन पद आ गए, इसमें कितने पद आ गए, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तो ये हमारे त्रिपदी हो गए, तो हमारे ट्राइनोमियल्स हो गए, तीन पद हो गए। तो पॉलिनोमियल्स ये भी अब बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बट मोनोमियल एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल ये बोलता है पॉलिनोमियल इज टू और मोर देन टू टर्म्स, दो या दो से ज्यादा पद, ठीक है, पॉलिनोमियल टू और मोर देन टू टर्म्स
आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, उनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। भाई नाम देखो ना, बहुपद है ना, बहुपद है ना, तो भाई बहुपद यानी जिसमें ज्यादा पद होंगे। तो एक वचन में एक, द्विवचन में द्विपद में आपके दो पद आ गए, है ना। तो दो या दो से ज्यादा जितने भी पद आपके पास होंगे वो हमारे बहुपद होंगे, ठीक है। फिर ये आगे हम ट्राइनोमियल्स में, फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने देखा, अभी अभी हमने देखा कि यार ये तो हमारा जो पॉलिनोमियल थे ये हमारे कैसे थे, ये तो पद के आधार पे थे कि भाई किसमें कितने पद है। बट कभी पॉलिनोमियल को हमने और आगे डिस्क्राइब करना चाहा तो हमने देखा भाई घात के आधार पे भी तो हम बहुपद के प्रकार बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं घात के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो बारी आई वो बारी आई लीनियर की। लीनियर मतलब रैखिक, नाम से ही पता चल रहा है रैखिक, बिल्कुल जिसमें कोई बिल्कुल सीधा, ना ऊपर ना नीचे, कहीं बिल्कुल सीधा। तो रैखिक मतलब बिल्कुल एक रेखा। फिर हमारी बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आपका चैप्टर भी है, आप पढ़ेंगे इसको। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती, नाम से पता लग रहा है जिसमें घात क्या हो, द्वि यानी दो घात हो। तो जो इसमें हाईएस्ट पावर है वो 2 रहेगी आपकी। तो 4x² प्लस 3, 5x² प्लस 4x, 10² प्लस 2। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास 5x² प्लस 4x है। अब x भी है बट x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम लेते हैं पॉलिनोमियल में। तो वो हमारी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फिर हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। फिर हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघाती की हम तरफ आते हैं। तो सिंपल है, जिसकी घात क्या होगी, सबसे हाईएस्ट घात जिसकी 3 होगी। ये देखो 3, यहाँ पे 2 भी है 3 भी है, बट मैं किसको कंसीडर करूंगा, मैं 3 वाले को कंसीडर करूंगा क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये सब चीजें बच्चों आपको बुक में बहुत कम मिलती है, ये सब चीजें हम आपने जान लिया क्योंकि आपके पास पॉलिनोमियल आया है। तो मैं ये चाहता हूं कि बुक का तो आप जानो ही जानो और बुक के बाहर की भी आप सारी चीजों को समझो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स जब आप पढ़ रहे हो तो क्यों ना हम पॉलिनोमियल को अच्छे से पढ़ लें, है ना। सारा पॉलिनोमियल को, हर एक कोने से हम पॉलिनोमियल को जान लें। तो ये है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल के टाइप्स हमने पढ़ लिए, दो तरीके के टाइप्स हैं पॉलिनोमियल के। फिर आगे इसमें आता है जो हम पढ़ रहे थे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आज इसको हम बच्चों, अब इसको हम कल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, टुमारो के लिए, क्योंकि आज टाइम हो गया है। इसके बाद हम इस क्लास को जो है कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आगे बढ़ाएंगे जिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपकी बुक पे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पे ही आपको क्या है, क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसको आप बच्चों अच्छे से थोड़ा जो आज लिखा है हमने इसको थोड़ा अच्छा सा रिवाइज कर लो। अभी तो ऐसा लगता है कि हाँ आ गया, बट थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो। एक बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत इजी चीज है, कोई इसमें इतनी टफ चीज नहीं है, ठीक है। कल हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के साथ साथ खुद एक दो छोटी चीज और है, उसको पढ़ के अपने क्वेश्चंस को हम कल स्टार्ट करना शुरू कर देंगे और क्वेश्चन लगेंगे। और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।